आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभ प्रभात। वर्तमान की इस विषम परिस्थिति से आप सभी लोग भली भांति प्रकार से अवगत होंगे। इस परिस्थिति में भी आप लोगों को शिक्षण का व्यवधान न हो, इसलिए हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर संजय कुमार पांडे के प्रोत्साहन, मार्गदर्शन एवं सहयोग से मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों की शिक्षण प्रक्रिया में कोई व्यवधान न हो, आप लोगों को अपने सिलेबस को समझने में कोई दिक्कत न हो और उसे पूरा किया जा सके। यह वीडियो देखने से पहले आप लोग इस बात का ध्यान देंगे कि आप लोगों को एक पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है। उस पीडीएफ को आप नोट कर लें किसी कॉपी में और उस नोट को सामने रख करके ही इस वीडियो को देखें, तो चीज़ें समझने में आसानी होगी। आज मैं बात करूंगा शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान विषय का जो चतुर्थ इकाई है, उसी की बात करूंगा। इसके पहले हम लोगों ने प्रथम इकाई में देखा कि क्रियात्मक अनुसंधान एवं अन्य अनुसंधान में क्या अंतर है। द्वितीय इकाई में देखा कि विद्यालय के किन किन समस्याओं में हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कर सकते हैं। तृतीय इकाई में हमने समझा कि क्रियात्मक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं। और चतुर्थ इकाई में हम देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान की योजना अथवा प्रतिवेदन कैसे तैयार की जाती है, उसकी रूपरेखा क्या होती है। तो इस चतुर्थ इकाई में आज हम यही देखेंगे, अनुसंधान प्रतिवेदन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसका महत्व क्या है। तो सामान्य सी चीज़ें आप कहानी के रूप में समझते चलेंगे कि प्रतिवेदन शब्द थोड़ा भारी आप लोगों को लग सकता है, लेकिन प्रतिवेदन को आप अगर समझें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं। आप लोग देखे होंगे रिपोर्ट या फाइल जैसे तैयार की जाती है, तो उसी प्रकार अनुसंधान प्रतिवेदन भी होता है कि आप पूरा क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया तो कर लिए, आपने सारी बातों को भी लिख लिया, क्या समस्या था, समस्या का कारण क्या था, परिकल्पनाएं भी बनाई, उसका रूपरेखा भी तैयार किया। अब उसकी आपको एक फाइल बनानी होगी। वो फाइल जो है एक क्रमबद्ध और संक्षिप्त रूप में हो, व्यवस्थित हो, जिससे उसे पढ़ने में, समझने में और भविष्य में उपयोग करने में आसानी हो। तो अनुसंधान प्रतिवेदन यही है। अनुसंधान प्रतिवेदन क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम किंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण चरण होता है। किसी भी समस्या समाधान आधारित कार्य योजना, कोई भी समस्या समाधान आधारित कार्य योजना जो संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध रूप से तैयार की जाती है, वही अनुसंधान प्रतिवेदन कहलाती है। स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा कार्य योजना हो जो समस्या समाधान आधारित हो, उसे यदि हम संक्षिप्त रूप में, क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से तैयार करते हैं तो वह अनुसंधान प्रतिवेदन ही कहलाता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट महोदय हैं। उन्होंने अनुसंधान प्रतिवेदन को परिभाषित करते हुए कहा है कि वह लिखित सामग्री जो किसी शोध के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन कर तैयार की जाती है, वह अनुसंधान प्रतिवेदन कहलाती है। स्पष्ट है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट महोदय ने कहा है कि कोई भी लिखित सामग्री हो जो प्रत्यक्ष रूप में तैयार की जाती है, स्वयं से देख करके, जांच पड़ताल करके स्वयं यदि व्यक्ति तैयार करता है शोध के विषय में, तो वह अनुसंधान प्रतिवेदन कहलाता है। अनुसंधान प्रतिवेदन अब आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि सारा क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्रिया शुरू से अंत तक करने के बाद उसे एक फाइल तैयार करनी है, उस फाइल में रखना है अच्छे से, वही प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट है। ठीक है,
इसके लाभ भी बहुत हैं, तो इसके महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, ये सब एक ही चीज़ें, इन सब लगभग समान चीज़ें, इनके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो बिंदुवार समझ लेते हैं। ये लाभ तो छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यालयों के लिए तो है ही, अन्य लोगों के लिए भी है। जैसे पहले बिंदु में यदि हम समझें कि यह शिक्षक के लिए किस प्रकार लाभदायक है। शिक्षकों के लिए इस प्रकार यह लाभदायक है क्योंकि यह शिक्षकों के ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि करता है। यदि आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी शोध कार्य करेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे आपका ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि तो होगा ही। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए यह लाभदायक है। विद्यार्थियों के लिए एक इसका अलग ही महत्व है कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि होगी अनुसंधान प्रतिवेदन के प्रयोग से। ठीक है। तीसरा, विद्यालय के लिए, किसी भी विद्यालय का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उसके जितने भी छात्र हैं उनका शैक्षिक स्तर अधिक हो, उनके जो शिक्षक हैं वो कौशल संपन्न शिक्षक हों। तो अनुसंधान प्रतिवेदन विद्यालय के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। आपने पहले अभी पिछले 2 पॉइंट में समझा कि शिक्षकों के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तो करता है, ये साथ साथ छात्रों की समस्याओं को दूर कर उनके शैक्षिक स्तर में भी वृद्धि करता है। तो यह शिक्षक, विद्यालय एवं छात्रों के लिए इसका महत्व है ही। इसके अलावा हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं भविष्य में उपयोग के लिए। आप इसे यदि सुरक्षित रखते हैं तो जिस समस्या पर आधारित आपने अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार किया है, इसी प्रकार की यदि समस्या भविष्य में भी देखने को मिलती है तो हम उसका प्रयोग कर आसानी से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसका एक उपयोग और है कि यह ज्ञान के विस्तार एवं प्रसार में बहुत उपयोगी है। अनुसंधान प्रतिवेदन जहाँ भी रहेगा, जिस अवस्था में रहेगा, यह अपने ज्ञान एवं प्रसार का विस्तार करता ही रहेगा। जिसे भी जो संस्था या जो व्यक्ति इसका अध्ययन करेगा उसके ज्ञान में वृद्धि होनी ही है। तो यह अनुसंधान प्रतिवेदन था और उसका महत्व संक्षिप्त रूप में मैं बता रहा हूँ। और बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं तो फ़िलहाल सुरक्षित हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी सुरक्षित रहें, समय का सदुपयोग करें, अधिक से अधिक अध्ययन करें, सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह अवश्य बताएं। यदि कोई कमियां हैं तो उसे बताइए, दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यदि कुछ बातें रह गई हों तो उसे बताइए, उसे जोड़ने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद।